जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इसमें हम आरोग्यता को लेकर के बात करें। हम चाहते हैं कि पूरी धरती प्रसन्न रहे। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्तनाशनम। हम चाहते हैं, हमारी कामना यही है कि संपूर्ण लोगों के दुखों का नाश हो जाए, सभी प्राणियों के दुख दूर हों। उसके लिए हम भगवान धन्वंतरी देव से प्रार्थना करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। युगों से चली आ रही इस विद्या ने भारतीय जनमानस में अच्छी पैठ बना रखी है। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रचार प्रसार से आयुर्वेद विद्या के अध्ययन अध्यापन में कुछ रुझान कम हुआ है पहले से, फिर भी वनस्पतियों द्वारा निरापाद उपचार के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई है, अपितु बढ़ती हुई जा रही है। याश्याम धौष पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम वीरुधाम बभूवा। यानी ऊपर की ओर फैलने वाले, पृथ्वी पर फैलने वाले तथा समुद्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के वनस्पतियों का संकेत हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो आइए अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आंखों का रोग है, दिक्कत है, परेशानी है, तो काली मिर्च को पीस के घी बूरा संग खाए, नेत्र रोग सब दूर हो गिद्ध दृष्टि है जाए। यदि किसी की आंख में पानी बहता है, दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या करना है आपको? थोड़ी काली मिर्च ले लो और थोड़ा उसमें घी, शुद्ध देसी घी, गौ माता का नहीं है तो तुलसी तपोवन गौशाला से ले जाना, और थोड़ा सा उसमें आगरा वाला बूरा, पूरी दुनिया में आगरा में ही बढ़िया ओरिजिनल असली बूरा मिलता है। तो तीन ही तो चीजें, काली मिर्च पीस के घी बूरा संग खाए, नेत्र रोग दूर हो जाएंगे और दृष्टि गीध जैसी हो जाएगी भैया। हाँ, तीन ही तो चीजें उसमें। काली मिर्च है बेटा प्यारे भाई, काली मिर्च है इसमें, और बूरा है, शुद्ध देसी घी है, उसको थोड़ा मिला करके सुबह खाली पेट इसको चाट लो, खा लो इसको, इससे आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। अब मैं तो खाऊंगा इसलिए क्योंकि मेरा चश्मा और कम हो जाए, इसलिए होते होते उतर जाए। और क्या कहा गया? मिट्टी के नव पात्र में त्रिफला रात्रि में डाल। ये तो हमने पहले भी बोला है। रोज सवेरे धोए के नेत्र रोग को टाल। एक कुल्हड़ ले लीजिएगा, उसमें त्रिफला चूर्ण रात को भिगो दें और सुबह उसको छान करके और उससे अपनी आंखों को धोइए, आंखों की सिगरी बीमारी चली जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है भैया। अब आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी हम आपको कुछ निवेदन कर रहे हैं, सुन लीजिए। ताम्र के एक पात्र में घमेरा रस को निचोड़ रुई के सांप भिगोए कर लीजिए छाए सुखाए, सरसों तेल मिलाए के आग में देव जलाए, ढकिए थाली फूल की काजल लेव बनाए, कालिक सरसों तेल में घिसे उगली डार, ऐसे सरल उपाय से काजल करो तैयार, रतौंदी धुंधी खुजली या नेत्र लाल पड़ जाए, बड़े रोशनी आंख की सारे रोग नष्ट। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। ताम्र के एक पात्र में घमेरा रस, कैसे कहते हैं घमेरा, कैसे कहते हैं घमेरा, आप किसी देसी आदमी को पूछ लीजिए। अब इसमें तो घमेरा रस लिखा है। कहते हैं कि रुई साफ भिगोए गए, साफ रुई लीजिएगा और उसको छाँव में सुखा लो, फिर उसमें सरसों का तेल मिला लो और फिर थोड़ा आग में तपा लो, और कहते हैं कि फिर उसको ढक लो, थाली से ढक लो, नीचे वो काजल बन जाता है सरसों के तेल में। हाँ, वो काजल बनता है। कहते हैं कि उस काजल को आंख में लगाने से रतौंदी, धुंधलापन, आँख की खुजली, आँख लाल पड़ जाए, आँख की रोशनी कम हो जाए, ये सब बीमारियाँ खत्म। सरसों की जोत जला करके थाली ऐसे कर देते हैं तो काजल उसमें जम जाता है। उसमें हाथ दीपक जलाते हैं तो उसमें वो काजल उसमें जम जाता है। तो इसमें एक घमेरा रस आता है, बाजार में मिल जाएगा कहीं, तो वो उस काजल में मिलाया जाता है, फिर उसको आंख में लगाया जाता है। कहते हैं कि इसके द्वारा रतौंदी, धुंधलापन, खुजली, आंखों का लाल पड़ जाना, ये सब बीमारी बिल्कुल आंख के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इससे पहले जो मैंने भी आपको बताया है वो भी बड़ा अद्भुत है। काली मिर्च, घी और बूरा, ये खा लें। त्रिफला चूर्ण किसी कुल्हड़ में डाल के रात को भिगा दे, सुबह छान करके उससे अपनी आंखों को धोएं, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला। कहते हैं कि रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए यदि कुछ है तो वो है कि पेट का साफ सुथरा होना चाहिए। जिसके पेट में कब्ज है उसी को सिगरी बीमारियां बन जाती हैं। जितनी भी बीमारियां A to Z ये सब पेट की खराबी से बनती हैं। इसलिए अपने पेट का ख्याल रखिए, पेट का ध्यान रखिएगा, त्रिफला वगैरह लेते रहिएगा जिससे पेट बड़ा साफ सुथरा रहता है। रात को सोते समय अजवाइन, काला नमक लेते रहिए, इससे भी पेट बहुत साफ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो को सुना। बड़ी अद्भुत वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। यह वीडियो आप आगे भी भेज करके लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो।
आपका दिन मंगलमय हो, भगवान के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर जाटस्थली पुष्कर धाम पधारिएगा और वहां पूरे आयोजन का आनंद लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय।